नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विधानसभा की कार्यवाही को बकवास वाले बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। कमलनाथ के इस बयान को लेकर जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी सदन में कमलनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कमलनाथ के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ को विधानसभा की कार्यवाही बकवास लगती है तो वे सदन से इस्तीफा दे सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कमलनाथ के इस बयान की जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताने वाला बयान देकर कमलनाथ ने सत्ता पक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह भी खरगोन हिंसा में गलत ट्वीट करके कांग्रेस की किरकिरी करा चुके हैं और अब 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेताओं को ऊल जलूल बयानबाजी से बचने की नसीहत देने वाले कमलनाथ खुद विवादित बयान देकर मुश्किलों में घिर गए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। नेता आरोप की मैं ये अभी कुछ बात तय नहीं है, पर यह बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से मिलूंगा? तो ये मैं सोच रहा हूँ क्या करना। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पे अनुच्छेद 194 के तहत जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जिन नियमों में कदाचरण और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265, 264, उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे। जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्रवाई को कहते हैं, हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई। वैसे स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ जी कई बार बहुत संसदीय अनुभव उनको है। लोकसभा में करीब 8 या 10 बार वो लोकसभा सदस्य रहे हैं, विधानसभा में हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और विधानसभा के बारे में ऐसे अशोभनीय शब्दों का उच्चारण कम से कम उनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि नए विधायक आते हैं वो इन्हीं पुरानों से सीखते हैं। तो हम उनको क्या सिखा के जाना चाहते हैं? और विधानसभा यदि ऐसा लगता है किसी को कि बकवास है, विधानसभा में कुछ नहीं है, तो विधानसभा से बाहर जाना चाहिए, विधानसभा से इस्तीफा देकर के बाहर हो जाना चाहिए। उसमें कोई किसी को रोका किसी ने थोड़ी है कि कोई रोकता है किसी को। तो आपने सुना पहले कमलनाथ का बयान। उन्होंने कहा कि लोगों से मिलना होता है, बीजेपी की बकवास सुनने वहां नहीं जाते हैं। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा, वीडी शर्मा ने बयान दिया और यहां तक कि गिरीश गौतम ने भी ये कहा कि अगर कमलनाथ को विधानसभा की कार्यवाही बकवास लगती है तो वे सदन से इस्तीफा दे सकते हैं। अब बीजेपी लगातार आक्रामक मूड में है इस पूरे मसले को लेकर और कमलनाथ पर निशाना भी साध रही है। कमलनाथ बाकी नेताओं को तो नसीहत दे रहे थे कि सोच समझकर बोलें और खुद ही ऐसा बयान देकर फंस गए हैं जिस पर अब उनकी फजीहत हो रही है। तो आज चर्चा बड़ी बहस में इसी पर करेंगे। तो सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है और बीजेपी के नेता लगातार आक्रामक मूड में हैं। कमलनाथ पर एक के बाद एक कई निशाने साध रहे हैं और अब सियासी बवाल कमलनाथ के इस बयान पर मचा हुआ है। कमलनाथ ने जो बयान दिया, बीजेपी उस बयान को लेकर कमलनाथ को घेर रही है।
और विधानसभा अध्यक्ष का बयान भी कमलनाथ के इस बयान पर सामने आ गया। उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर बकवास है विधानसभा की कार्यवाही तो कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं सदन से। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी हैं। सूरी साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता है हमारे साथ। दिव्या गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सूरी साहब, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। पार्टी के दूसरे नेताओं को तो नसीहत दे रहे थे कमलनाथ कि सोच समझकर बोलिए, कब क्या कहां कैसे बोलना है, और खुद ही ये क्या बोल गए कमलनाथ। सूरी साहब देखिए, कमलनाथ जी ने कहा कि मैं भाजपा की बकवास क्यों सुनूं। अब इसमें सदन, संसदीय परंपरा व मान अपमान कहां से आ गए, ये मुझे स्पष्ट करने की बात करें। फिर से कह रहा हूं, कमलनाथ जी ने कहा कि मैं भाजपा की बकवास क्यों सुनूं। इसमें संसदीय परंपरा, सदन, मान अपमान कहां से आ गया, ये मुझे बताने का कष्ट कीजिए। मैं बताऊं सर आपको, या बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे? आप कोई भी बता दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, दिव्या गुप्ता जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, नाराजगी जाहिर की है और आपत्ति जताई है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर विधानसभा के अंदर बकवास लगती है कार्यवाही कमलनाथ को, तो फिर इस्तीफा दे दे सदन से। फिर क्यों सदन में जाते हैं कमलनाथ? देखिए, कमलनाथ जी ने, गुप्ता जी, क्या कहा मैं भाजपा की बकवास क्यों सुनूं? मैंने समझ लिया सर आपको, आपकी बात को। मैंने आपसे बात करने से पहले कमलनाथ का बयान भी सुन लिया। सूरी साहब, मैंने कमलनाथ का बयान भी सुना है। मैं बिना बयान सुने आपसे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, सूरी साहब एक बार सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदन के अंदर बकवास करती है, यानी कि बीजेपी के विधायक सदन के अंदर बकवास करते हैं। और सदन के अंदर क्या होता है, कार्यवाही में क्या होता है, सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात रखते हैं, विपक्ष के विधायक अपनी बात रखते हैं, तो यही कार्यवाही होती है। और इसी कार्यवाही को अगर कमलनाथ बकवास बता रहे हैं तो यह सदन का अपमान नहीं है? उन्होंने कहा मैं भाजपा की बकवास क्यों सुनूं। मैं उनसे पूछा गया सवाल, आप कम आते हैं? उन्होंने बोला हाँ कम आता हूं, मेरे को 200 लोगों से मिलना रहता है। तो और बोले मैं भाजपा की बकवास सुनने जाऊं, ये बोला उन्होंने, सदन का नाम नहीं लिया। चलिए, दिव्या गुप्ता जी को आप डिबेट में लाते हैं हम। दिव्या गुप्ता जी, मेरी बात सूरी साहब कह रहे हैं कि इसमें तो आपकी बकवास की, यानी बीजेपी के नेताओं की बकवास की बात की थी, सदन का अपमान कैसे हुआ? पराग जी, इससे मैं फिर बोलूंगी कि इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि एक व्यक्ति जो संसद में रहा हो, जो जिसने मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी संभाली हो, जो अब विधायक होकर अध्यक्ष पद का भी जिम्मेदारी संभाल रहा हो, और इतने वर्षों तक वो इस क्षेत्र में रहे हैं, और वो बकवास कह रहे हैं अगर इस प्रणाली को, जो प्रजातंत्र में असेंबली है, संसद है, उसको हम संवैधानिक ये मानते हैं कि वो मंदिर है वहां जहां पर हम सब ये कार्रवाई करते हैं, और उसको वो बकवास कह के, मुझे लगता है इससे ज्यादा अहंकार नहीं हो सकता। क्योंकि आपको इतना अहंकार है अपने पर कि आप कह रहे हैं कि संसदीय कार्रवाई जो है या विधानसभा की कार्रवाई बकवास है। आप वहां पे चुने किस लिए गए हैं? क्योंकि आप वहां पे आप वाद विवाद करें, आप प्रश्न उठाएं, और बीजेपी यदि सत्ता में है तो वो वहां से प्रश्न करे या वो जवाब देगी। आप प्रश्न तो करिए, जाइए तो सही। आप कार्रवाई करेंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, लोगों से मिलेंगे भी नहीं, और संसद में आप प्रश्न उठा के ये बोलेंगे कि बकवास चल रही है वहां पर। आप किस अहंकार में जी रहे हैं? और मुझे लगता है यही अहंकार है जो आपको ले डूब रहा है। आप डूबते चले जा रहे हैं, और फिर भी आपको अपनी जबान पे, विचारों पे कहीं कोई दिमाग और जबान का कनेक्शन भी है या नहीं है, कि वो भी आप खो बैठे हैं। देखिए, आप सोचते विचारते क्या है, वही मुझे लगता है आपकी जिह्वा पर आता है। यदि आपका वहां विचार वहां अगर इस तरह का है, तो जिह्वा कोई अलग नहीं चल रही है। तो आपके विचार ये प्रतिपादित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी सोच किस तरह की है। अगर आप इस अहंकार में जी रहे हैं कि ये सब बकवास चल रहा है और मुझे जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मुझे लोगों से मिलना है, तो साहब ना तो आप लोगों से मिल पा रहे, ना आपका कनेक्ट हो पा रहा है, ना आप वहां से अपनी कोई बात कह पा रहे हैं। दिव्या जी, सूरी साहब ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी की बकवास, बीजेपी की बातों को अगर बकवास कह दिया तो इसमें सदन का अपमान कैसे हुआ? सर, ऐसा है कि जब कार्रवाई चल रही होती है तो एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता पक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो विपक्ष कांग्रेस का है। और उस समय आपकी जिम्मेदारी, जब प्रणाली चल रही हो, जब कार्रवाई असेंबली ऑन हो,
जी। तब आपका क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप प्रश्न करें, प्रश्न उठाएं और प्रश्न उठा के आप जवाब लें। आप वहां पे अगर वहां पे प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, अगर वहां पे लीडरशिप का मुखिया जो है, जो विपक्ष का मुखिया है, वो एब्सेंट है, वो वहां है ही नहीं, तो आप प्रश्न क्या करेंगे? वो आप प्रश्न क्या करेंगे? जब आप प्रश्न नहीं करेंगे तो आप जवाब क्या मांगेंगे? ठीक है। तो आप जब इस कार्रवाई में नहीं सम्मिलित होंगे और इस कार्रवाई को आप बकवास कहेंगे, तो फिर बताइए बकवास हुआ कौन? ठीक है, सूरी साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, बोलिए सर। देखिए, दिव्या गुप्ता जी ने बार बार प्रश्न की बात की कि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। शायद दिव्या गुप्ता जी को जानकारी नहीं है कि शीतकालीन सत्र जो 5 दिन का था और उसके बाद जो बजट सत्र था, उन दोनों में पूरे समय प्रश्नकाल को स्थगित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में किया था। किसी विधायक प्रश्नकाल वहां पे कितना स्थगित। अब मैं मूल विषय पे आना चाहता हूँ। आपने विधानसभा अध्यक्ष उस पर भी मेरे को जवाब देना था। जवाब देना चाहूंगी। नहीं, आप बीच में मत बोलिए। मैं मेरे कंप्लीट होने के बाद आप मैं बिल्कुल बीच में नहीं, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगी, लेकिन आपका जवाब जरूर देना चाहूंगी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। दिव्या जी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, एक एक करके अपनी बात को रखिए पर मेरे को कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है सूरी साहब, आप कंप्लीट करिए, उसके बाद दिव्या जी आपके पास आ रहा हूँ। पहली बार संसद में पहुंचे, बाय लक संसद में पहुंचने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय को एक बात समझनी पड़ेगी कि विधानसभा अध्यक्ष का परिधि क्षेत्र क्या है। विधानसभा अध्यक्ष किस चीज पे एक्शन ले सकता है? सदन के अंदर कोई बात की गई हो या फिर किसी को साक्षात्कार दिया हो, उस पर भी विधानसभा अध्यक्ष एक्शन लेने की उनकी परिधि क्षेत्र में आता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इतनी जल्दी कि उन्होंने लेटर लिखा और तत्काल मीडिया के सामने आके माननीय कमलनाथ जी, जो 10 बार लोकसभा के सांसद, जिनका संसदीय इतिहास इतना लंबा रहा है, जो सदन के अंदर चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो मौजूद रहे, आप पहले अपने परिधि क्षेत्र को समझिए। इतनी जल्दबाजी क्या है विधानसभा अध्यक्ष महोदय को? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिनका परिधि क्षेत्र नहीं है उसको भारतीय जनता पार्टी के पहली बार के सांसद लखबाई चांद जीते हुए विष्णुदत्त शर्मा जी लेटर लिखते, परिधि क्षेत्र बताने का कष्ट करें। तो क्या स्पीकर की भूमिका पर भी आपका सवाल है सूरी साहब? दिव्या जी आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए आप। सूरी साहब, स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल है क्या आपका? मैं तो सीधा आपसे पूछा कि एक तो परिधि क्षेत्र बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष का परिधि क्षेत्र क्या किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यू को दिया हुआ भी विधानसभा अध्यक्ष के परिधि क्षेत्र में आता है कि सदन की कार्रवाई में जो शब्द बोले गए वो परिधि क्षेत्र में आता है? और अगर परिधि क्षेत्र में नहीं आता तो पहले जानकारों से राय लेना चाहिए था विधानसभा अध्यक्ष महोदय को, फिर बाइट देना चाहिए था। ठीक है, और दिव्या जी, इतने बड़े इतने विराट व्यक्तित्व को जो खुद 11 बार 10 बार लोकसभा सांसद रहा, आप उन्हें संसदीय भाषा का कम से कम ज्ञान लेके बोलते तो अच्छा लगता। ठीक है दिव्या जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं सूरी साहब कि अगर सदन के अंदर उन्होंने बोला होता तो स्पीकर महोदय का बाहर मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रखना ठीक था। कह रहे हैं कि अगर उन्होंने सदन के बाहर बयान दिया है तो फिर वो उनकी परिधि से बाहर है, क्यों इस पर स्पीकर ने बयान दिया? दिव्या जी देखिए सबसे पहले पराग जी, मैं सूरी जी का इस बात को लेकर जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा जब प्रश्नकाल चल रहा था, जब बजट सत्र चल रहा था, तो आपको ध्यान होगा, मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहूंगी सूरी जी कि आपको याद होगा बजट सत्र के पहले जीतू पटवारी जी ने क्या करा था और फिर उसके बाद कमलनाथ जी ने आके बोला था नहीं, उन्होंने बोला था कि हम बजट सत्र का बहिष्कार करते। ट्वीट आया एक, और ट्वीट आने के बाद फिर कमलनाथ जी ने अपना बड़ा विशाल हृदय दिखाया और बड़ा मैच्योरिटी दिखा के नाउ इट इज माय टर्न। अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे, अब मेरी टर्न है, मैं बोलूंगी। नहीं आप एक करके बोल लीजिए। देखिए आप क्या बोल रहे थे, दिव्या जी सुन रही थी, अब आप प्लीज रुकिए। मैंने आप थोड़ा सा रुक जाइए, बिल्कुल रही, कंप्लीट करिए आप दिव्या जी। जी अगले दिन कमलनाथ जी आते, कमलनाथ जी ने बड़ा विशाल हृदय दिखा के, मैच्योरिटी दिखा के उन्होंने कहा नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, ये संसदीय प्रणाली है, इस प्रणाली में पक्ष विपक्ष सब चलेगा। बहुत मैच्योरिटी दिखाई, हम सब ने तारीफ करी। अगले दिन फिर वो गायब, और उसके बाद से वो पूरी तरह से गायब है। बजट सत्र चलता रहा लेकिन अध्यक्ष गायब है। आप ये जान के देखें कि नेता प्रतिपक्ष गायब है। वो क्यों गायब है और फिर वो क्यों गायब रहे? क्योंकि उनको 200 लोगों से मिलना था, क्योंकि उनको 200 लोगों से मिलना रहता है, क्योंकि उनको जब असेंबली चल रही होती है, इंपॉर्टेंट बजट सत्र चल रहा होता है, जब बजट सत्र में ये
कार्रवाई होनी चाहिए थी कि आप विपक्ष के नाते वहां खड़े होकर आप प्रश्न करते, आप उस समय पूछते, आप जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें पार्टिसिपेट करते। उसके बजाय आपने क्या करा, आप नदारद हो गए। ठीक है। तो फिर जब आप नदारद रहेंगे तो क्या आपको ये शोभा देता है? देखिए, आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि वो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या वो इस तरह का भी हक रखते हैं कि संसदीय प्रणाली में वो कहेंगे कि ये बकवास है? ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कही कि माननीय स्पीकर जी ने क्यों आके कहा, तो साहब अगर कोई जाके उनसे पूछेगा कि आपने अगर इस तरह से, एक नेता प्रतिपक्ष है साहब, नेता प्रतिपक्ष आके अगर कार्रवाई को बकवास कह रहा है तो उन्होंने कहा अगर आपको इतनी बकवास लगती है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या गलत कहा उन्होंने? ठीक है, चलिए जवाब देना चाह रहे हैं सूरी साहब, बोलिए। सदन के अंदर अगर आपके नेता आते नहीं है तो फिर उन पर उनको सवाल उठाने का क्या है? देखिए, मैंने सवाल पूछा था कि दोनों सत्रों में, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र में, पूरे सत्र के दौरान जो आपका प्रश्नकाल पूरे समय स्थगित रहा, उसका तो जवाब दिया नहीं। दिव्या गुप्ता जी इधर उधर घुमा गई, आप प्रश्न पूछने की बात कर रही थी तो मैंने आपको सीधा जवाब दिया कि आपकी सरकार के समय प्रश्नकाल दोनों समय बाधित रहा। अब आपने विधानसभा अध्यक्ष महोदय की बात की। विधानसभा अध्यक्ष महोदय एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं कानून के जानकारों से राय लेके, विष्णुदत्त शर्मा जी का मुझे पत्र प्राप्त हुआ है उस पर लूंगा। दूसरी तरफ आप राय दे रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप विधानसभा, आपने जो पहला बयान दिया, ठीक है, आप उस पर राय लीजिए, तो राय लेने के बाद वक्तव्य जारी कीजिए ना। आप क्या इतना विराट व्यक्तित्व हो गया गिरीश गौतम जी का कि जो 11 बार के सांसद है, आप उन्हें संसदीय प्रणाली में किस तरह से रखना उसके बारे में राय देते से अपना पूरा उनके पत्र का विवरण लीजिए, विवेचना कीजिए, और आप गलत पाते हैं कि आपके परिधि क्षेत्र में आता है तो आप एक्शन लीजिए। दिव्या गुप्ता जी ये बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के परिधि क्षेत्र में है कि किसी साक्षात्कार में किसी विधायक। ठीक है दिव्या जी, दो बातों पर जवाब मांग रहे हैं सूरी साहब। दिव्या जी, आपको आवाज मिली हमारी? हाँ पराग जी, अब आई आवाज। दो बातों पर जवाब मांग रहे हैं, तो स्पीकर को लेकर फिर से उन्होंने सवाल खड़ा किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जब आप प्रश्नकाल ही स्थगित कर देते हैं तो फिर कैसे प्रश्न पूछेंगे सदन के अंदर? देखिए, ऐसा है कि खाली कुर्सियों के साथ प्रश्नकाल नहीं होता है। जब असेंबली चल रही होती है तो लोग नदारत रहते हैं, और वहां पे जब उनकी गैर मौजूदगी रहती है तब किसकी जिम्मेदारी है कि कौन पूछेगा और किस तरह से कार्रवाई होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ सूरी जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से बार बार प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक बहुत सिंपल प्रश्न करा है, उस प्रश्न का जवाब दीजिए। कमलनाथ जी ने जो कहा है वो गलत है या सही है? आप बार बार स्पीकर महोदय के बयान पर आ रहे हैं। आप जो कहा गया है उस पर हिम्मत है तो बताइए ना कि सही है कि गलत है। एक संसदीय कार्रवाई में बकवास कहना, बकवास शब्द का इस्तेमाल करना, क्या ये उचित है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मुख्यमंत्री तक रह चुका हो? और आप बार बार जिनको महिमा मंडित कर रहे हैं, क्या उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग करना अहंकार की चरम सीमा नहीं दर्शाता? ठीक है सूरी साहब, आपको लगता है कि अब ये जो मसला है ये बिगड़ रहा है, कमलनाथ अब विपक्ष, अब सत्ता पक्ष के निशाने पर आ रहे हैं, और जो एक मजबूत विपक्ष होने का दावा आप लोग कर रहे थे, या फिर अपने संगठन को आने वाले चुनाव के लिए आप लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर यह बयान बट्टा लगा रहा कमलनाथ का? देखिए, कमलनाथ जी हमेशा सत्ता पक्ष के निशाने पे हैं। कमलनाथ जी का नाम याद आ कि उनको रातों की नींद इतनी गायब हो जाती है। ये सुबह शाम कमलनाथ कांग्रेस दिग्विजय करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। पर मैं, मेरी बहन ने तो मेरे सवालों के जवाब दिए नहीं, पर मैं क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं इनके सवालों के जवाब दूंगा। पहली बात, इन्होंने बोला खाली कुर्सियों के साथ में प्रश्नकाल चलते। आपको याद होगा जब 400 रुपए आदिवासियों के लिए अलोकेशन आया था, ओमकार सिंह मरकाम साहब जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, वो सवाल पूछने खड़े हुए। जब वो सवाल पूछने खड़े हुए, शीतकालीन सत्र की बात कर रहा हूँ, तो आपने प्रश्नकाल स्थगित करने का काम किया जी। उसके बाद हमीदिया हॉस्पिटल की बात हुई तो भी आपने प्रश्नकाल स्थगित किया। गिरीश गौतम की विधानसभा अध्यक्ष, मैं आपकी जानकारी क्लियर कर रहा हूं, और मैं फिर स्पष्ट कह रहा हूं, आप मेरे सवाल से भागी, पर मैं आपके सवाल से नहीं भाग रहा हूं। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं भाजपा की बकवास क्यों सुनूं, और ये बिल्कुल सही कहा। कमलनाथ जी के साथ देश की जनता है, कोई गलत बात नहीं कही है, और मैं कह रहा हूं ये बात, क्यों सुने आप भाजपा की बकवास? बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
चलिए, दिव्या जी बोलना चाह रही हैं, कुछ बोलिए मैम। सर ऐसा है, मेरा एक निवेदन ये है कि मैंने आपसे फिर कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इतनी महत्वपूर्ण पदों पर बैठा हुआ हो जी, उसके लिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, आप बिना सोचे समझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं फिर कह रही हूँ, वो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत सीनियर है, और इतने सीजन और सीनियर पॉलिटिशियन को जब तक, देखिए आप अगर माइक पर हैं, आप अगर पब्लिक डोमेन में हैं, जी, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि जब आप पब्लिक में हैं तो क्या आप यहाँ और यहाँ का क्या तालमेल नहीं बिठा पा रहे? सूरी साहब आ रहा हूँ। क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ है इस बात की? और दूसरी बात, अभी दिग्विजय सिंह जी को भी वहां पे दिल्ली तलब करा गया, वहां उनसे कहा गया कि आप इस तरह के बयानबाजियों से हट जाइए, मत करिए, इस तरह की बयानबाजी से हमको परे हटना चाहिए। वही कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी को इशारा करते हुए कहा, लेकिन आप स्वयं उसी उसमें कर रहे हैं। ठीक है, आप फिर मैंने कहा कि ये जो सारा का सारा उबाल है, ये उबाल आपको जल्दी कहीं आपको पहुंचा नहीं रहा है। इस बात को लेके हमारी चिंता नहीं, आपकी चिंता होनी चाहिए। ठीक है सूरी साहब, आपको लग रहा है कि आवेश में आकर कमलनाथ जी ने ऐसा बोल दिया, और जो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बैक टू बैक जो बयान सामने आ रहे हैं जिन पर बवाल खड़ा हो रहा है, ये आपकी छवि को खराब तो नहीं कर रहा है कहीं? देखिए, कमलनाथ जी ने कोई आवेश में नहीं कहा, जो कहा बिल्कुल सही कहा, और कहीं भी उसको लेके कोई पछतावा या कहीं वो विषय नहीं है। बहुत अच्छी बात दिव्या गुप्ता जी ने कही। मैं कहना चाहता हूं, आपको कमलनाथ जी की बात बुरी लगी, दिग्विजय सिंह जी की बात बुरी लगी, असंसदीय लगी, शब्द आपको पसंद नहीं आए, पर निश्चित तौर पर खरगोन के सांसद ने जो शब्द कहे, जो वीडियो वायरल हो रहा है गजेंद्र पटेल का, कि जिस तरह से हिंदू मुसलमान करने की बात कही, उन बातों में क्या कहना चाहती हैं दिव्या गुप्ता जी, जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है आज सुबह से खरगोन सांसद भारतीय जनता पार्टी? दिव्या जी आ रहा हूं। चलिए, सूरी साहब का कनेक्शन में कोई दिक्कत है लगता है। दिव्या जी आप अपनी बात रखिए। पराग जी, मेरा एक बहुत ही ये संवेदनशील विषय है, इस विषय को हम ओछा न करें तो बेहतर है। मैं सूरी जी से भी बहुत विनम्र निवेदन करूंगी, खरगोन में जो हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उस बात को लेकर हम जितनी छीटाकशी अगर कर, सूरी जी एक सेकेंड, सूरी जी मैं प्लीज बोलना चाहूंगी, सूरी जी मैं बोलना चाहूंगी। ठीक है, जल्दी मेरे को बोलने का समय कम है। बहुत संवेदनशील विषय है, उस विषय पर हम छीटाकशी ना कसें, ना कहें, क्योंकि जो हुआ वो अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है, और उसके बारे में कहीं कोई इस बात में छीटाकशी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सूरी साहब, समय कम है, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, बहुत संक्षेप में सर। निश्चित तौर पर मैं दिव्या जी को सहमत हूं कि उन्होंने गजेंद्र पटेल जी के लिए कहा कि छीटाकशी नहीं होनी चाहिए, और एक प्रवक्ता के नाते उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद को आईना दिखाने का जो काम किया, मैं पूर्णतः उस बात से सहमत हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, सूरी साहब आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में। दिव्या गुप्ता जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कमलनाथ ने बयान दिया सदन के बाहर, अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि सदन के अगर बाहर जवाब दिया है बीजेपी को तो फिर स्पीकर का बोलना क्या इसमें सही है, और दूसरा ये सदन का अपमान कैसे हुआ, लेकिन बीजेपी इसको सदन का ही अपमान मान रही है और खुद स्पीकर ने भी इस पर कार्रवाई की बात कही है। आप देखते रहिए